नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पे स्वागत है। मैं राहुल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीडीपी का आज चौथा क्लास है, जिसमें से पहला चैप्टर का ये चौथा क्लास है। अभी तक हमने विकास के बारे में पढ़ा, वृद्धि के बारे में पढ़ा। अब हम जो जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो वृद्धि की अवस्थाएं हैं, विकास एवं वृद्धि की अवस्थाएं। ठीक, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और आपको मैं बता देता हूँ कि डिटेल्स में पूरा चीज बताऊंगा। टॉपिक थोड़ा एक एक करके लेता हूं ताकि आपको डिटेल से मैं जानकारी दे दूं। यह मेरा पॉइंट एग्जाम पॉइंट के व्यू से ये पूरा लिखा गया है। आपको किसी भी चैनल पे पूरा नहीं मिलेगा। जितना मैं डिटेल दे रहा हूं उतना किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जो किसी चैनल पे नहीं मिलेगा वो इस चैनल पे आपको मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ इतना चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं टॉपिक बाई टॉपिक उठाता हूँ। नहीं होता है तो आप एक बार वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। वृद्धि की अवस्थाएं जो होती है, इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं आप भी जानते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्ध परिपक्व अवस्था। इसी को तोड़ तोड़ के अलग किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इतना ही है। जबकि मैं अगर सही बोलूं तो आपको पहले पहले मैं बताने जा रहा हूं शैशव काल। जो पहला अवस्था मतलब गर्भ अवस्था के बाद जस्ट जो आता है वो शैशव काल आता है और इसी के बारे में मैं बताऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सभी चीज आराम से देखिए, पूरा देखिएगा। आपको वीडियो में बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। बस थोड़ा देर वेट कीजिए, पूरा वीडियो देखते रहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शैशव काल। शैशव काल किसको कहते हैं? शैशवावस्था, जन्म के बाद जो अवस्था चलती है। जन्म, तुरंत जन्म लिया बच्चा, माँ के गर्भ से जन्म लिया, उसके बाद जो अवस्था चल रहा है जन्म से 2 वर्ष तक, ये जो जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा का अवस्था रहता है ना, ये इसी को कहते हैं शैशव काल। शैशव काल का मतलब होता है शैशवा अवस्था। ठीक, ये जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होती है। देखिए, शारीरिक और मानसिक विकास बच्चे का तेजी से होते हैं। याद रखिएगा दोस्त, ये कहीं भूलिएगा नहीं। शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास बच्चे में आपसे पूछेगा कौन सी अवस्था में तेजी से होता है, तो याद रखिएगा वो है शैशवावस्था। ठीक, उसके बाद देखिए शैशवावस्था का और क्या लक्षण है वो भी देख लीजिए। इस अवस्था में बालक पूर्णतया माता पिता पर आश्रित होते हैं। पूर्ण रूप से बच्चा किस पे आश्रित होते हैं? माता और पिता पे। उसका खाना पीना, जितना भी उसका कहते हैं, जैसे बच्चा कुछ मांगना लेना चाहता है खाने के लिए, तो उस चीज पे बच्चा का पूरा निर्भर किस पे रहता है? माता एवं पिता पे। उसके बाद आगे का जो पॉइंट है ये हमारा, देखिए इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। आपसे पूछेगा संवेगात्मक विकास किस अवस्था में होता है? दोस्त याद रखिएगा वो अवस्था है शैशवावस्था। संवेगात्मक, संवेग का मतलब ही कल बताए थे आप लोग को पिछला क्लास में। डर, घृणा, भय, क्रोध, आश्चर्य, ये जितने पॉइंट हैं वे सब संवेग से रिलेटेड है। इसी को कहते हैं संवेगात्मक विकास। हम आगे का जब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें आते हैं, इस अवस्था में प्यार एवं स्नेह की आवश्यकता बच्चे को बढ़ जाते हैं। हर बच्चे को ये रहता है कि मुझे प्यार मिले अपने माता पिता से। उसको जितना दुलार कीजिएगा और जितना प्यार कीजिएगा उतना बच्चा आपके करीब आएगा। इस अवस्था में बच्चे को प्यार दुलार की आवश्यकता ज्यादा बढ़ती है। कौन सी अवस्था है वो? शैशवा अवस्था। इसी को कहते हैं शैशव काल, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। याद रखिएगा दोस्त। उसके साथ साथ आपको VBA पॉइंट, ये बहुत कम चैनल पे आपको मिलेगा, बहुत कम कोचिंग में मिलेगा। ये पॉइंट बहुत है, बेहतरीन है जो VBA है, आप याद रखिएगा। इस अवस्था में सार्थक अधिगम, जी हाँ, सार्थक अधिगम की जब बात करती है तो आपको शैशवा अवस्था में प्रारंभ होती है। आपको पूछा जाएगा कि किस अवस्था में बच्चे में सार्थक अधिगम प्रारंभ होते हैं, तो शैशवा अवस्था। सार्थक अधिगम का मतलब ये हुआ बच्चा जैसे सीखता है एज इट इज वैसे ही उसके मानसिक
पटल पे छप जाता है। मतलब वो जो रहता है वो एक्चुअल में वो उतना सीख जाता है, मतलब जितना देखा उस चीज को वो उतना ग्रहण, या उसको कहते हैं मानसिक पटल पे छप जाते हैं। तो सार्थक अधिगम होता है, बच्चा उस चीज को जल्दी भूलता भी नहीं है। जैसे आप कोई भी वर्ड बोले, बच्चा उसी वर्ड को रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करता है, हूबहू वैसे ही देता है। इसको कहते हैं सार्थक अधिगम। उसके बाद देखिए अब जो पॉइंट आता है, जो मैंने आपको बोला कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप हर चैनल पे नहीं देख सकते हैं, इसीलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक उठाता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो थोड़ा एक टॉपिक पे 10-15 मिनट का बन सकता है, लेकिन आपके लिए ये बेहतर काम करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे देखिए शारीरिक विकास है, इसमें शारीरिक विकास में क्या क्या होता है वो सब पॉइंट में बताता हूँ। जन्म के बाद पहला वर्ष मतलब पहला साल, जन्म के बाद पहले वर्ष में वजन और लंबाई में जबरदस्त वृद्धि होती है। बच्चे का जब जन्म होता है उसके तुरंत बाद, मतलब जो पहला वर्ष है उसके पहले वर्ष में आपको सबसे ज्यादा जो दिखेगा बढ़ोतरी होते हुए, वो है वजन, बच्चे के भार में बढ़ोतरी होगा और बच्चे की कद बोले तो लंबाई में बढ़ोतरी होगा। तो आपको पता होना चाहिए शारीरिक विकास में क्या क्या बढ़ोतरी होगा, वजन और लंबाई। कौन सी अवस्था में? शैशव काल में। अगर दोस्त अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम लिख के देते, जितना पॉइंट हम लाएंगे आपको टू द पॉइंट एग्जाम के व्यू से लाएंगे और आपके लिए बेहतर होगा। देख लीजिएगा दोस्त, आप खाली देखते रहिए। दूसरा सिर, देखिए शरीर के अनुपात, ये चीज आप नहीं देखे होंगे, शरीर के अनुपात, सिर जो है ना हमारा सर, शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। कौन सी अवस्था में? शैशव काल अवस्था में। आपसे पूछेगा किस अवस्था में बालक का सर उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है, तो आप कह सकते हैं शैशवावस्था में बालक का सिर शरीर के अनुपात बड़ा होता है। ठीक, हम अब आगे चलते हैं। उसके बाद है इस अवस्था में, याद रखिए इस अवस्था में, कौन सी अवस्था? शैशव काल। बार बार याद दिलाते हैं, जन्म से 2 वर्ष, आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। इस अवस्था में बच्चा पलटना, बैठना, रेंगना, जिसको कहते हैं ठौनिया देना, बच्चा ठौनिया दे के चलता है ना, हाँ, उसी को रेंगना। और चलना, चलना जो पैर से चलते हैं, एक होता है ठौन पे घुटना पे चलना, एक होता है पैर से चलना। तो रेंगने वाला जो होता है वो घुटना पे बच्चा जो चलता है उसको कहते हैं रेंगना। और चलने जैसे मोटर कौशल की विकास होते हैं, मतलब मोटर कौशल विकसित होते हैं, स्किल, मोटर स्किल डेवलपमेंट बच्चा का होता है। आपसे पूछे किस अवस्था में बच्चा में मोटर स्किल की डेवलपमेंट होती है, तो आप कह सकते हैं शैशव अवस्था में बच्चे में मोटर स्किल की डेवलपमेंट होती है। जैसे मैं आपको बोल दिए, चलना हो गया, पलटना हो गया, उलट पुलट, ठीक है, बैठना हो गया, रेंगना हो गया, ये सभी मोटर स्किल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट, हाँ, प्रतिवर्त क्रियाएं। आपसे पूछेगा मूल प्रतिवर्त क्रियाएं किस अवस्था में होती है, किसी भी किताब में जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत कम किताब में ये मिलता है। मूल प्रतिवर्त क्रियाएं बच्चे को शैशव काल अवस्था में, शैशवावस्था में होते हैं। जैसे बच्चा रोते हैं, उंगलियों को मुंह में लेते हैं, चूसते हैं, कोई चीज को पकड़ते हैं, ये होता है मूल प्रतीकात्मक, मूल प्रतिवर्त क्रियाएं। ये होता है जन्मजात प्रतिवर्त क्रियाएं भी इसको कहते हैं जन्मजात, जिसमें ये सभी के साथ होते हैं। बच्चा अपने उंगली को चूसता है, पकड़ता है, ठीक है, रो करके अपनी दुखी का इजहार करता है। जैसे बच्चा को अगर भूख लगा तो वो रो के व्यक्त करता है अपनी माँ के सामने कि मुझे भूख लग गया है। इस चीज को दोस्त याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा था ये पॉइंट। हम आगे का बात करें अगर आपसे, तो ये है मानसिक विकास। शारीरिक विकास हो गया, इतने इसमें बदलाव होते हैं शारीरिक विकास में। अब जो होता है ये मानसिक विकास, इसमें क्या क्या होता है? देखिए, ध्यान, बच्चे का ध्यान हो गया, स्मृति हो गया, संवेदना हो गया, और
प्रत्यक्षीकरण जैसे मानसिक क्रियाएं तेजी से होती है। ध्यान बच्चा ज्यादा देते हैं, मतलब केंद्रीकरण करते हैं। स्मृति पटल बहुत बेहतर होता है बच्चा का। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, बच्चा कोई चीज को देख के बहुत उसका विकास जो है ना, देख के उसका आकर्षित करते हैं या ग्रहण करते हैं या कैचअप करते हैं, ऐसे समझिए। मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो कोई वस्तु सामने है उसको देख लिया, किसी के चेहरे को पहचानना, ये हमारा इस अवस्था में आता है। क्योंकि चेहरे को देख के बच्चा तुरंत पता कर लेता है ये हमारी कौन है, उसको पहचान लेता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आपके घर में कोई 2 सदस्य, 4 सदस्य है, तो वो चेहरे को पहचान लेगा। अगर बायली कोई आता है तो बच्चा उससे दूर हटेगा, इसलिए कि उनको वो पहले नहीं पहचाना है। तो ये बच्चे में प्रत्यक्षीकरण की भावनाएं तेजी से बढ़ता है। किसमें अवस्था में? ये बढ़ते हैं आपको शैशव काल अवस्था में दोस्त। ठीक, उसके साथ साथ देखिए अगला पॉइंट हमारा है शिशु अनुकरण। शिशु जो है ना, अनुकरण द्वारा बहुत कुछ सीखता है। जी हाँ, बहुत कुछ सीखता है शिशु जो है, ये बच्चा जो है अनुकरण देख के बहुत कुछ सीखता है। अपने घर परिवार में कोई कुछ बोला, सबसे शुरुआती पॉइंट जो है आपको मैं बता दूं, बच्चा सबसे पहले भाषा को शुरुआती में सीखता है। जैसे उसको बोलते हैं माँ माँ माँ, माँ बोलो तो बच्चा भी बोलता है माँ माँ माँ। पा 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 बोलो तो पापा बोलता है। मतलब 2-4 बार आप रिपीट कीजिएगा, बच्चा उसको अनुकरण करेगा, फिर उसको रिपीट करेगा। तो बच्चा अपने इस अवस्था में अनुकरण के माध्यम से शुरुआत करता है। किसको? भाषा को सबसे पहले शुरुआती करता है। ठीक, आगे देखिए चेहरे पहचानना। आगे ना बच्चा चेहरे पहचानना, आवाजों पर प्रतिक्रिया देना, ये बच्चे का मूल रूप से अगर देखा जाए, मूल प्रतिक्रियात्मक रूप से तो ये शैशव काल में आता है। ठीक है, क्योंकि चेहरे को पहचाना, बच्चा चेहरा के माध्यम से बताता है। ठीक, चिन्ह जाता है, पहचान जाता है, ये हमारा आदमी है, ये हमसे मिला हुआ है। मतलब ऐसे होता है कि वो बार बार उस आदमी से मिला रहता है तो उस चेहरे को पकड़ लेता है, हाँ ये आदमी को चेहरे से जानता है। उसके बाद आवाज पर प्रतिक्रिया देना। आप बच्चे को बोलिए माँ माँ माँ, तो वो भी बोलेगा पापा। अच्छा अच्छा ठीक छो बाबू, तो बोलेगा हाँ हाँ हग हग। ऐसे बच्चा बोलते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। मतलब आप जो बोलिएगा उसका रिप्लाई बच्चा देते हैं। इसको कहते हैं आवाज पर प्रतिक्रिया देना। ठीक, चेहरे पहचानना। अगला जो आता है दोस्त हमारा भावनात्मक या सामाजिक विशेषताएं। भावनात्मक या सामाजिक विशेषता, इसमें क्या होता है, भोजन एवं सुरक्षा पर पूरी तरह से बच्चा दूसरे पर आश्रित होते हैं। सही बात है। भावनात्मक एवं सुरक्षा से संबंधित जितना भी चीज है, बच्चा किस पे आश्रित होते हैं? दूसरे पे। वो या तो उसके परिवार के दूसरे कौन सा सदस्य हो सकते हैं? पहली बात है उसके माता और पिता हो सकते हैं, भाई बहन, जो भी परिवार के सदस्य उन पे वो निर्भर होते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से अगर निर्भर होते हैं तो वो अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं दोस्त। ये चीज आप याद रखिएगा, ये नहीं भूलिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, क्योंकि बच्चा को जब भूख लगता है ना, आपको पता है वो रो करके व्यक्त करता है। ये उसका मूल क्या है? मूल प्रतिवर्त क्रियाएं हैं। आगे का बात करते हैं, खुशी, दुख, क्रोध जैसी भावनाओं को रोक कर बच्चा या मुस्कुरा कर व्यक्त करते हैं। बच्चा को अगर खुशी मिलेगा तो मुस्कुरा देगा, सही बात है। मुस्कुराता है तो अच्छा लगता है। बच्चा को अगर भूख लगा तो वो रो कर व्यक्त करते हैं। कोई भी बच्चा हो, अगर उसको भूख लगता है क्या करता है? रो कर व्यक्त करता है। मतलब अगला समझ जाता है कि बच्चा को भूख लगा है। तो ये चीज याद रखिएगा, बच्चा अपनी खुशी और दुखी या क्रोध को रोकर या मुस्कुराकर व्यक्त करते हैं। दोस्त भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। एक भी पॉइंट आप इसमें से नहीं छूटेगा, क्योंकि ये पॉइंट ही ऐसा है ना, आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। अगला देखिए, नैतिकता। बच्चे में सही और गलत की ज्ञान नहीं होती। किस अवस्था में? शैशव काल अवस्था में बच्चे को न सही का पता होता है न गलत का पता होता है। इसको कहते हैं नैतिकता बच्चे में शून्य होता है। समझे दोस्त? क्योंकि नैतिकता बच्चे में आगे धीरे धीरे डेवलप होता है, लेकिन इस अवस्था में बच्चे को न सही का पता रहता है न गलत का पता रहता है। मतलब बच्चा जो कुछ कर रहा है उसको कुछ ये नहीं पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि नैतिकता इस अवस्था में बच्चे में क्या होती है?
शून्य होती है। तो दोस्त, हमारा क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मैं पॉइंट बेहतरीन रूप से आपके लिए तैयार करता हूँ और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। आप इतने में से बहुत सारे पॉइंट है जो आप नहीं देखे होंगे कहीं भी, जो आपके फायदे का है। हाँ, अगर नहीं दिखे थोड़ा बोर्ड पे तो आप उसको जूम कर सकते हैं, क्योंकि जूम के माध्यम से थोड़ा सा आप इसको टैकल कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।